यहाँ पे उसके बाप का जगह है क्या? जिस हिंदुस्तान कि हमने शादी किया है, शादी किया तो जाए अपने शौहर को लेकर के पाकिस्तान के। यहाँ क्यों रहेगी वो? शौहर को लेकर के पाकिस्तान जाए। इस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कैप्टन सीमा हैदर को, जिन्होंने अपना मिशन कंप्लीट करके दिखाया। एक्सीलेंट जॉब कैप्टन सीमा हैदर। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर क्यों नहीं? मुझे उसको यहाँ पालने का मतलब समझाया जाए। या सीमा हैदर को पालो या हमें देश में रखो। पर सीमा हैदर, अगर सारे पाकिस्तानी जाएंगे तो सीमा हैदर जाएगी, नहीं तो किसी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान की गौ माता खा के आ गई और मतलब ये बन गई कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सनातनी हूँ। मुझे बोला उससे जाता नहीं, थुक्कल 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 थूक उसके मुंह से गिरते हैं, चिमा नहीं जाएगी, चिमा नहीं जाएगी। जो कश्मीर में घटना घटी है वो बहुत ही दुखदायी है। उसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास कि एक परिवार खुशी, मतलब जो भी घूमने जाता है खुशी खुशी जाता है, अपनी फैमिली के साथ जाता है और जाते हैं एक रंगदार कपड़ों में और आते हैं एक मतलब सफ़ेद चुन्नियों के साथ। विधवाएं बहनें, कितनी दुख बड़ी घटना भैया। और मैं बता देना चाहती हूँ, जो ये आप सब लोग सीमा हैदर को पाल के बैठे हो ना, ये इसका चाचा और इसका भाई, मेरे पास फोटोएं हैं उनकी, वो आर्मी में है वहाँ की। और वहाँ के जो लोग, पाकिस्तान के लोग किस मानसिकता के हैं, वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सब जानती सारी दुनिया। अब देखकर भी कोई अनदेखा कर दे या देखकर भी अंधा बन जाए तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि सरकार ने जो कहा है कि इनका पानी बंद कर दिया जाएगा, सरकार को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कहना नहीं करके दिखाना है। ये हमें मीठा लॉलीपॉप मत सरकार दे, पानी बंद तो मतलब बंद। अगर पानी चल रहा होगा ना तो भी पता लग जाएगा। और जो पाकिस्तान से जो कह रहे हैं ना कि 48 घंटे में सभी के सभी पाकिस्तान से आए लोग वापस जाएं, तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर क्यों नहीं? मुझे उसको यहाँ पालने का मतलब समझाया जाए कि उसको क्यों पालोगे आप? आपकी क्या लगती है? हमारा विरोध करो, हमारा विरोध करो, हमें जवाब दो। या सीमा हैदर को पालो या हमें देश में रखो। अगर हम देश की सेवा नहीं कर रहे, अपने धर्म की सेवा नहीं कर रहे, तो भाई हमें देश निकाला दे दो, हमें काले पानी की सजा दे दो। पर सीमा हैदर, अगर सारे पाकिस्तानी जाएंगे तो सीमा हैदर जाएगी, नहीं तो किसी पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, किसी आदमी को भी नहीं जाना चाहिए। अगर सीमा नहीं जाएगी, सीमा रहेगी क्यों? कारण बताया जाए मुझे, क्यों रहेगी? आप कल गए थे, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप दरवाजा खटखटा रहे थे, दे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आपकी वीडियो मैंने देखकर मैंने कहा कि अगर ये मीडिया वाले, एक बात बताओ, इतना बड़ा चैनल सीमा का है ना, 2 मिलियन के करीब होने को है, इतनी बड़ी देश में घटना, आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को मार दिया और सीमा का कोई वीडियो नहीं हुआ। उस दिन तो इसने झंडा लहराया था, उस दिन जब बस पे हमला हुआ था तो इसने केक काटा था, फिर एक हमला हुआ था तो इसने केक काटा था। आखिर ये क्या साबित करना चाहती है? ये एक मास्टरमाइंड है, ये जो करने आई है वो कर रही है। मीठा हिंदुओं को लॉलीपॉप देके, मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहू, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने पूरे पाकिस्तान की गौ माता खा के आ गई और मतलब ये बन गई कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं सनातनी हूँ, मुझे अपना लो। ये सिर्फ ढोंग है। दुनिया का कोई पागल आदमी भी हो ना, वो मुझे देखकर बता दे, जिसको हम सचिन मीना जो कहते हैं, लप्पू सा झिंगू सा जो लोग कहते हैं, अगर अंधा लोग भी देखकर बता दे कि हाँ ये इसके प्यार में आई, तो मैं मान जाऊंगी भैया ये सिर्फ एक षड्यंत्र है। ये एपी सिंह, जिंदगी में उसने कभी अच्छा, आज तक मैंने एपी सिंह का कभी अच्छा नहीं देखा। सिर्फ उसको सस्ती टीआरपी, उसको नेम प्रेम, उसको पैसा चाहिए होता है। बोला उससे जाता नहीं, थुक्कल 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 थूक उसके मुंह से गिरते हैं, चिमा नहीं जाएगी, चिमा नहीं जाएगी। अरे सीमा नहीं जाएगी, तुझे अटैक आ जाएगा, तेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। जिंदगी में इस आदमी को मैं निर्भय केस से इसको जानती हूं, उसने अच्छा कभी काम नहीं किया। तो एपी सिंह तो कह रहे हैं, उनकी तो बाइट आ गई है कि अगर वहां सीमा चली गई तो उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, सीमा को वहां पर मार दिया जाएगा, सीमा के साथ, उनके बच्चों के साथ वहां पर बहुत बुरा हो जाएगा। सीमा यहां पर बहू बन के रह रही है, सीमा ने सनातन धर्म अपना लिया, सीमा सचिन की बहू है, सीमा भारतीय हो गई है। ठेका नहीं लिया हमने, ठेका नहीं लिया ठेका। जो मेरे बच्चे कश्मीर गए थे वो मरे ना, उजड़े ना परिवार, बहनें विधवा हुई ना, माओ की कोख सूनी हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, तो ये मर जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? 27 परिवार खराब हुए वहां पर, 27 घर उजड़ गए, 27 घर चूल्हे बंद हो गए, 27 घरों के। और सीमा की इतनी बिगड़, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे एपी सिंह को, डूब कर। एक औरत अवैध तरीके से रास्तों से निकल कर अपने 36 पतियों को छोड़कर यहाँ भैया ने मोबाइल वहां से खरीद कर पैसे नहीं दिए चोरी, बिरयानी वाले के पैसे नहीं दिए चोरी, घर में पति का घर बेच दिया, उसके पैसे खा गई, अपना जाफर पाल के रखा, जाफर को इसने 3 साल जाफर के साथ ये घर में रही, 3 साल। इसके यार से भी मेरी बात हुई, उसने हाथ जोड़कर कहा सारी बात बताता हूँ, कसम है मेरे को अपने ठाकुर जी की, अगर मैं झूठ बोलूं, उसने कहा कि मैं बात बता दूंगा, पर माता जी बताना नहीं किसी को। उसने एक इसकी करतूत बताई कि मैंने कभी इस पे पैसा नहीं लगाया, ये मेरे पे लगाती थी और ये पागल थी उसके प्यार में। पहले आसिफ के साथ इसका प्यार था, वो इसके चाचा का लड़का था। ये आपकी बाइट में या किसी की बाइट में बोल रही थी कि मेरे तो मामा चाचा मुझे घुसने नहीं देते। क्यों घुसने दे? जिस परिवार में जाती है उस परिवार में लड़के की आंखों में आंखें डाल के उसको यार बना लेती है, उसको हम बिस्तर कर लेती है। सब मामा चाचा ने इसका कट ऑफ करके इसको भगाया। ये 13 साल की उम्र से भागना शुरू हुई, आज तक ये भाग रही है। अगर सरकार का शिकंजा नहीं होता रघुपुरा में, ये 10 जगह पे और भागती हुई मैं तुम्हें दिखाती कि अब ये बॉम्बे पहुंच गई, अब ये कलकत्ता पहुंच गई, अब ये मद्रास पहुंच गई, अब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। ये वो है
ये वो चिड़िया है जो एक डाल पर नहीं बैठती, डाल डाल घूमती है। लेकिन वो तो ये कह रही है कि सचिन की मोहब्बत में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ पर आई, पाकिस्तान में बुरा हाल था, पाकिस्तान में मुझे मार देते, सचिन से मुझे दोस्ती हुई, सचिन से फ्रेंडशिप हुई, सचिन ने एक दिलासा दिलाया, सचिन ने एक भरोसा दिलाया कि तुम अगर भारत आओगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और सचिन के इस भरोसे पर मैं भारत आई और भारत से मुझे जाना नहीं है। अच्छा, वहां पर इसको प्यार नहीं मिला और 4 पिल्ले पैदा कर दिए, 4 कैलेंडर छाप दिए, वहां इसको प्यार नहीं मिला, 4 बच्चे छप गए, 4 बच्चे पैदा कर लिए हैदर के। किससे डरता? हैदर तो बाहर रहता था, ये तो अय्याश औरत थी, उसने कभी इसको बुर्का पहनने के लिए नहीं बोला, उसने किसी चीज के लिए मना नहीं किया। शायद पत्रकार महोदय आपको याद हो, पहली इंटरव्यू मैंने करवाई थी हैदर के साथ आपकी, याद है ना, अपने घर में, तो भाई साहब आपके सामने वो बोला था कि उसने कभी किसी चीज से, और इसकी सारी फोटो देख लो, अय्याश औरत की नाचते हुए कि पाकिस्तान में कैसी दुखी थी भाई, मुझे बताओ ना कैसे दुखी थी। वो मारता था, वो वहां से मारता था। आज तक सचिन ने 50 बार पिछले साल मारा और एक वीडियो मैंने वायरल की, हैदर की तो आज तक वीडियो ही नहीं आई। अगर हैदर से दुखी थी एक वीडियो तो आती भाई साहब, पत्रकार महोदय छोटी सी न्यूज तो आती, आज तक तो आप किसी ने दिखाई नहीं। और सचिन की पूरी मीडिया में वायरल हुई, क्योंकि ये सचिन जब मारता था ये चोरी वीडियो बनाती थी, फिर अपने यार जिनका मैं नाम नहीं लेना पाती है, गुड़गांव वाला और एक ये लखनऊ वाला है ना, उनको भेजती थी, देखो उसने मेरे पास चैट भेजी, एपी सिंह को कहता था तुम तो धर्म के भाई बने हो, कैसे भाई हो, उसको मरवा रहे हो 100 मैसेज एपी सिंह को, और एपी सिंह ने आकर धमकाया, तब से इनका ये, नहीं तो आपने देखा खिड़की भी तोड़ दी थी, सचिन खिड़की तोड़ के अंदर गया था इसको मारने। फिर क्या वहां पे क्या सीन किया गया, एसी लगाने के, अरे एसी लगाने के लिए खिड़कियां तोड़नी नहीं पड़ती, शीशे तोड़ने नहीं पड़ते, हैंडल खींचने नहीं पड़ते। कितना झूठ बोलेंगे आप, बड़े खुलासे कर रही हैं आज, झूठे आप बड़े खुलासे कर रही हैं आज। मैं भैया इसकी एक रग से वाकफ हूं, ये इतनी झूठी महिला है, इतनी झूठी महिला, ये अपने झूठ के कारण अगर आपको भी खत्म करवाना चाहे तो करवा देगी। ये इतनी घटिया महिला है, और जो मास्टरमाइंड है वो एपी सिंह है। एपी सिंह, सारा काम एपी सिंह का, एपी सिंह ने ये सारी निर्भया के कातिलों को मरने से बचाने वाला एपी सिंह मरे ना, सीमा को पाकिस्तान से जाने से रोकने वाला कौन? एपी सिंह। जाएगी सीमा, जाएगी, हर हालत में जाएगी, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। सरकार मुझे जवाब दे दे कि क्यों नहीं जाएगी, फिर तो ठीक। एपी सिंह कह रहे हैं सीमा वहां पर चली गई तो सीमा की लाश मिलेगी, सीमा की मौत हो जाएगी, वहां पर सीमा को मार देंगे, वहां पर सीमा को मानवता के आधार पर यहां पर रोक लेना चाहिए। सीमा के कागज एटीएस में जमा है, सीमा के कागज गृह मंत्रालय में जमा है, सीमा की पिटीशन जमा है, सीमा को यहां पर रखने के लिए, यहां की नागरिकता दिलाने के लिए एपी सिंह ने है, जो है वकील है उनके, उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया हुआ कि सीमा के लिए वहां पर खतरा है। तो सीमा को, जब उसने यहां पर शादी कर ली, एक हिंदू व्यक्ति से सनातन को अपना लिया, पूजा पाठ करती है, तुलसी में जल देती है, तो आखिरकार सीमा को क्यों भेजा जाए, सीमा को यहाँ की नागरिकता दे दी जाए। अगर सीमा को इतना ही पाकिस्तान से डर है तो एपी सिंह साथ क्यों नहीं चला जाता? चला जाए ना, भाई है, जाए भाई, चला जाए, साथ रहे वहां पर। नागरिकता के लिए मुनमु अपने राष्ट्रपति को दे दी, फिर हो गई कबूल है। सीमा ने पाठ कर लिया, मतलब एक बंदा कोई अल्लाह अल्लाह बोलने लगा तो मुसलमान हो गया। मैं कह दूं अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी, तो मैं मुसलमान हो गई मैं मुसलमान। अगर मैं किसी के डर से कलमा पढ़ दूं तो मेरा अंदर तो सनातनी है ना, मैंने मुंह से अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा ना, मैं हूं तो सनातनी, खून तो सनातन का मेरे अंदर, इस्लाम का खून इसके अंदर, इस्लाम का। ये बहुत बड़ी साजिश करके आई है, ये बहुत बड़ी, ये 1 नंबर की। मैंने कहा ना, ये मर्दों, एक बात बताओ, आज तक आपने, अभी एक आदि मैंने महिला देखी, आज तक आपने कोई महिला देखी इसके घर में? मर्द कितने गए? मर्द रोज आते थे, मर्द इसको मिलते थे, मर्द इसके कमरे तक में मर्द की मेरे साथ, मेरे पास फोटो है, जो इसके कमरे में मर्द रहते थे, मर्द। लप्पू झिंगुर, अभी देख लो एपी सिंह जाता है तो, अभी देख लो एपी सिंह जाता है, लप्पू बाहर होता है, झाड़ू पोछा कर रहा होता है, तो वो कमरे में हाथ पकड़ के लेके, अरे दुनिया के सामने फोटो, मुझे क्या पूछ रहे हो, दुनिया के सामने। एपी सिंह तो भाई बन गए उनके, एपी सिंह ने राखी बनवा ली, एपी सिंह ने बेटी हुई तो वहां पर एपी सिंह ने राखी बनवाई, एपी सिंह ने पूरी दुनिया के सामने बताया कि मैं, सीमा मेरी बहन है। एपी सिंह ने उसकी बिटिया हुई सीमा की, उसको छोचक देकर आई। अरे भाभी कहाँ है? भाभी शादी में कन्या पूजन पे भाभी नहीं आई कन्यादान करने, भाभी जी कहाँ है? भाभी जी, भतीजी कहाँ है? प्लीज पत्रकार महोदय, इतनी साइड ले रहे हो तो ये भी बता दो, भाभी जी कहाँ है? आज तक भाभी जी मुझे नजर नहीं आई। वो बेचारी बुजुर्ग सी माँ को लटका के बाजू में ले आता माँ को, ना वो बेचारी हाँ करे ना करे, मरे इसके सामने क्या करे? भाभी जी कहाँ है? अगर इतनी तुम बहन बन गई थी, इतना कन्यादान करना था तो भाभी जी को आकर फिर कन्यादान साथ करना था। फिर एपी सिंह हाथ में हाथ लेकर कन्यादान क्यों कर रहा था? अपनी अंगूठी उसके हाथ में बना के क्यों कर रहा था? ये सब एपी सिंह के ड्रामे हैं। इसने निर्भया के समय भी ड्रामे किए और ये सीमा के समय भी ड्रामे कर रहा है। और मैं बता दूं एपी सिंह, तेरी आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी।